बीपीए भक्ति पूजन आरती न्यूज चैनल। बादली विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने स्वरूप नगर 15 नंबर गली में जनसभा को संबोधित किया। देवेंद्र यादव के चुनाव प्रचार में पहुंचे बिहार पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और छापरा राजस्थान से मनीष यादव, सभी ने कांग्रेस के शीला दीक्षित कार्यकाल को जनता को याद कराया और दिल्ली के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्षेत्र की जनता और दिल्ली की जनता को 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री और 2500 रुपये हर महिला को उसके खाते के अंदर देने का वायदा किया। और इसके साथ साथ में शीला दीक्षित कार्यकाल को याद कराया गया कि किस तरह शीला दीक्षित जी ने क्षेत्र के अंदर कार्य किए थे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। और पूर्णिया से सांसद विधायक और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाले बिहार के शेर पप्पू यादव जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैंने एक ही बात बोला था, जब तक देवेंद्र जी आना है आपको आप भी स्वागत इंद्रेश यादव जी, पप्पू यादव जी का स्वागत करेंगे। स्वागत करता हूँ, जाकर स्वागत कर दो। मैं आग्रह करूंगा पप्पू जो हमारे पूर्णिया से विधायक और जुझारू नेता जो आपके अब भाई परंपरा स्वागत के लिए मैं पप्पू जी को कहूंगा जो शब्द रखें। सबके प्रणाम करो तनी गोर लागे छे। नीक छो ना? तोरा के परिवार में ये मिले ले हमें सब घर के बेटा छिए। कौन जो लोग यहाँ खड़ा छो, माँ बहन बेटा बेटी सब हमरा लिए हमारे परिवार से बहुत देर से अहाँ सब एते बैठल छी, एते देर से इंतजार करे छी। अहाँ सब हमरा दिल के गहराई से अहाँ जाने छिए कि पप्पू यादव के रिश्ता बिहार के हर घर से खूनक रिश्ता है, परिवार के रिश्ता है। जो लोग पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ, मेरे लिए आप सब भगवान और ईश्वर के तरह है। हम अपने परिवार और अपने से ज्यादा आप सबसे प्यार करते हैं। हमारे बीच कांग्रेस के सभी सम्मानित नेता और बिहार के पप्पू जी से लेकर सभी लोग, इंद्रेश जी, सब सम्मानित नेता, और हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, मैं अपने युवाओं को जो मेरे लिए नई ऊर्जा है, नई ताकत है, और इधर हम बेटी से भी कहेंगे, हमारी बेटी ओ बिटिया रानी, हमारी बेटी सुनोगे तब ना। हमारे बीच हमारे माननीय विधायक हमारे छत्रपति जी खगड़िया के चीफ वो भी आए हैं, वो यहीं पर रहेंगे। हमारे और देवेंद्र बाबू, इनके पिता से ही हम सबका रिश्ता महेंद्र बाबू से 10 साल यह व्यक्ति एक बेटा के तरह, एक सेवक के तरह बगल में। अभी हम देख रहे थे, इन्होंने जो स्टेडियम बनाने का प्रयास किया उसको भी तोड़ दिया। इन्होंने जहां पानी लगाने का प्रयास किया, नाला लाया, उसको भी अभी तक 10 साल में पूरा नहीं कर पाए। देवेंद्र जी का हर घर परिवार के साथ दिल की गहराइयों से रिश्ता है। हम देवेंद्र बाबू और पप्पू में कोई अंतर नहीं है। देवेंद्र बाबू सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं, इस दिल्ली का एक जांबाज बेटा भी है। आप लोगों ने गोदी से ही आज तक 7-7 बार हमको अपने सांसद बनाया, विधायक बनाया।
और अपने घर के परिवार में आपने हमें ताकत दी पूरे देश में लड़ने की, सेवा करने की, मदद करने की। हम हमेशा हर परिवार की बेटे की तरह हमने सेवा की। जब भी बिहार और पूर्वांचल संकट में रहा तब तक पप्पू यादव बेटे के और परछाई की तरह खड़ा रहा। मैंने जिंदगी में कभी आज तक ये नहीं जाना कि पूर्वांचल के लोग किस धर्म, किस जाति, किस मजहब के हैं। जो आए, जब आए, रात के 3 बजे आए, चाहे दिल्ली का डेरा हो मेरा सेवा आश्रम, चाहे बिहार का कोई घर हो, रात के 2 बजे। कोरोना में जब नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल ने बिहार के एक परिवार को ताला लगा के भगा दिया, 3 महीने में जो बाहर से हमारे पूर्वांचल और बिहार के लोग यहाँ ठहरी, यहाँ पर ठेला, टमटम, रिक्शा, टेम्पू चलाने वाले जो हमारे बच्चे थे, हमारी माँ थी, रास्ते में वो दम तोड़ देती। हमें दरभंगा के ज्योति पासवान का वो दम तोड़ने वाला याद आता है हमेशा। हमें वो दिन याद आता है जब पूर्वांचल और बिहार के लोग को गंदे नाली कीड़े की तरह घर से भगा दिया गया। कोई रखने को तैयार नहीं था। जितने लोग भाड़ा पे रहते थे, कोरोना के डर से, अपने बच्चों के डर से फैक्ट्री में जगह नहीं थी। 1 महीने में हमारा राशन पानी सब खत्म हो गया था। हम 2200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर पैदल चलते थे। हम 200 किलोमीटर हर परिवार पे जाके कहीं कंधों पर कहीं खाना पहुंचाना। 3 महीने तक हम दिल्ली में अपने घर नहीं गए और मेरठ के आगे तक हम अपने बिहार के साथियों के साथ पैदल जाते थे। नरेंद्र मोदी से, केंद्र से हमने इतनी बार भीख मांगी कि ट्रेन चला दो, उसके बाद बंद कर देना। एक नहीं सुना, एक भी ट्रेन नहीं चली और हमारे बच्चों को कहीं भूखे मर जाना पड़ा। हमारी माँ मर गई, कितने हजारों लोग भूख से मर गए। मुझे याद है उस वक्त देवेंद्र जी का, मुझे याद है उस वक्त कांग्रेस के युवा साथियों का। देवेंद्र बाबू को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि देवेंद्र जी, आपने जिस तरह कोरोना के समय मेरे बिहार और पूर्वांचल की माँ बहनों की आपने साथ उनके आंसू पोंछे। इस जन्म में क्या बिहार इसी को कहा जाता है जो एक बार मदद करता है, बिहार उसकी ताजीवन मदद करता है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये जो मेरी बेटियां है, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो मेरे लिए मेरे पिता के समान है, ये जो मेरे भाई हैं, मेरे उनके मेरे सगे खून के तरह हैं, जो मेरे छात्र युवा हैं, जिसे मैं एक सपना देखना चाहता हूँ। पूर्वांचल को सबने ठगा। नरेंद्र मोदी जी ने तो शायद बीजेपी को कभी भी पूर्वांचल याद नहीं आता है, गरीब याद नहीं आता है। बीजेपी के डिक्शनरी में न तो रेहड़ी है, न तो ठेला है, न तो झुग्गी है, न तो किसान है, न तो गरीब है, न तो फैक्ट्री वाले हैं, न बेटियां हैं। उन्हें क्या पता कि हमारे पूर्वांचल के लोग इतने दूर आकर के अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। हमारे बच्चे के आंख में आंसू होता है, वो अपने परिवार के लिए खुशियां ढूंढता है, वो अपने घर को छोड़कर इतने दूर आता है और सोचता है कि हम बिहार में अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। देवेंद्र जी, हमारे जितने लोग बैठे, 1 कट्ठा जमीन नहीं है, 2 कट्ठे जमीन नहीं है, धूर में जमीन नहीं है। देवेंद्र बाबू, मैं मानता हूं कि बिहार 40 सालों में बहुत कमजोर हुआ। आज बिहार जो दुनिया को दिशा देती थी, यदि आज बिहार के बारे में कोई सोचा होता तो आज बिहार और पूर्वांचल के लोग दिल्ली में आकर अपनी ये दशा नहीं करवाए होते। इस 3 तरह की सरकार बनी। एक 11 साल नरेंद्र मोदी, 11 साल मैं सिर्फ 2-3 बात कहूंगा। बहुत देर से हमारी माँ बहन बैठी है। हम एक माँ के सामने अपने खून के तरह हम क्यों आए हैं, जबकि हम हर घर की सेवा करते हैं, हर माँ को के आंसू को पोंछते हैं।
एक नरेंद्र मोदी है जो 87 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है, 87 करोड़ लोगों को मेरे ही पैसा से 5 किलो अरवा चावल देता है। 5 किलो कहता है कि मैं अरवा चावल पर जिंदा रहूं। मतलब जो गरीब है इस देश में, जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिसके पास जमीन नहीं है, वह किसी तरह एक छोटे से कूप में, जहां नरेंद्र मोदी जी हम लोगों का एल्सिस्टन कुत्ता नहीं रहेगा, वहां मेरी माँ बहन और मेरे बच्चे रहते हैं। 5 किलो अरवा चावल। अभी देवेंद्र बाबू बोल रहे थे कि 10 सालों में राशन कार्ड नहीं बनी, राशन कार्ड। अरे अरविंद जी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जिस पूर्वांचल के बदौलत आप मुख्यमंत्री बने, आपने सबसे ज्यादा दुख उसी पूर्वांचल को पहुंचाया। आपने गंदा पानी पीने पर मजबूर कर दिया। आप नेता लोग बिस्लरी पियोगे, छोड़ दो आप एक एक वादे। क्या हुआ आपका वो सड़क, क्या हुआ आपका वो वृक्ष, क्या हुआ आपका वो जमुना, क्या हुआ आपका वो झुग्गी झोपड़ी, क्या हुआ आपका स्कूल, क्या हुआ आपका मोहल्ला क्लिनिक जिसमें दवाई और डॉक्टर नहीं, एक मात्र घर बच गया, एक लड़की लेडीज बैठती हो, दवाई पूर्वांचल को खरीदना पड़ता हो। आप वादा याद करो, आप आए थे बच्चों की सौगंध खाते थे। हमारे देवेंद्र बाबू बोल रहे थे, ये एफिडेविट देता था कि जैसे आप रहोगे वैसे ही मैं रहूंगा, मेरा घर जैसा आपका वैसा मेरा। आज आपका बाथरूम सोना का है, सोना की परत लगाए हुए हो। आप दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षा से चलते हो, सबसे ज्यादा। आपने और बीजेपी ने मिलकर, जिस कांग्रेस ने, जिस इंदिरा गांधी ने, जिस राजीव गांधी ने, जिस नेहरू ने, जिस मनमोहन सिंह जी ने, जिन प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, सभी बच्चों का स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, याद करिए एक एक अस्पताल, जितनी चीजें कस्तूरबा स्कूल से लेकर जितनी स्कूलें बनी, जितनी कॉलेजें बनी, 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉलेज का नाम बता दो, एक स्कूल का नाम बता दो, एक बच्चों का नाम बता दो, जो बच्चे को 2 करोड़ रोजगार। क्या हुआ? सबसे ज्यादा 11 सालों में हमला किस बात पर? बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर दिया। ईबीसी ओबीसी के बच्चे नौकरी नहीं कर सकते, प्राइवेट कर दिया। हमारा बेटा पढ़ लेगा लेकिन अब नौकरी नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट में आरक्षण नहीं है। सबसे ज्यादा यदि किसी ने आरक्षण का विरोध किया, ओबीसी जाति पर सबसे ज्यादा हमला किया। ईबीसी जो अत्यंत पिछड़ी जाति है, जो एसटी एससी है, जिसके स्कॉलर पर, जिसके तरक्की पर, जिसके प्रमोशन पर, जिसके जिंदगी बदलने पर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो उसका नाम बीजेपी है। ये नहीं चाहता है कि गरीब के बच्चे बढ़े, ये नहीं चाहता है कि गरीब का बच्चा नौकरी करे। इसीलिए जब इस देश में कांग्रेस की सरकार, गहलोत साहब जब आरक्षण दिए, स्टालिन ने आरक्षण दिया, कांग्रेस ने जहां जहां आरक्षण दिया ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं जाति जनगणना कराऊंगा, नरेंद्र मोदी तो छोड़ो, अरविंद केजरीवाल जी आपको हिम्मत है, आप बोलो कि हम 67% आरक्षण करेंगे। पप्पू राहुल गांधी पहला आदमी होगा कि 67% आरक्षण को ओबीसी का लागू करेगा, पहला आदमी।
निजी नौकरी में आरक्षण लागू करेंगे राहुल गांधी। आप याद रख लेना, जाति जनगणना करेंगे राहुल गांधी। ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा नरेंद्र मोदी जी से भी खतरनाक। जितने वादे किए, 3 बार आपने इसको मुख्यमंत्री बनाया। एक वादे का नाम बताओ, एक वादा, एक वादा। और अब नए वादे के साथ आए हैं। आपका जमुना वादा फेल, आपका रोड बनाना फेल, आपकी झुग्गी झोपड़ी फेल, आपका राशन कार्ड फेल, आपको पूर्वांचल को सम्मान देने वाली बात फेल, आपको मेरे बच्चों का फेल। कोरोना में दोनों घर में सो गए, हमको रोड पर छोड़ दिए। तब हम आपको याद नहीं आए कि हम पूर्वांचल के हैं। हमने आपको वोट दिया था, हमने आपको आशीर्वाद दिया था। मेरी माँ को और मेरे बच्चों को आप मरने पर मजबूर कर दिए। तरफ तरफ के मेरी बात बिहार लौटी, यूपी लौटी। और मोदी जी के बारे में तो कहना ही नहीं। शीला दीक्षित जी को याद करिए, जिस शीला दीक्षित ने पूरे दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 किया। दुनिया में यदि दिल्ली को इज्जत मिली तो कांग्रेस और शीला दीक्षित के जमाने में। उस संघर्ष को हमारे आदरणीय नेता, आदरणीय अध्यक्ष, जो आपसे मोहब्बत ही नहीं करते हैं, आपके हर दुख सुख में आंसू पोंछते हैं, आपके लिए कभी जेब नहीं देखते। अब हम दोनों भाई, एक मूलधन, पप्पू यादव सूद भी आए, दोनों। बिहार में मेरा घर खाली, बिहार में मेरा घर आपका। बिहार में यदि इतना भी दुख हो, दिल्ली में अस्पताल और बीमारी की जरूरत हो, तो पप्पू यादव का 17 बलवंत राय मेहता लेन हर बिहार और पूर्वांचल के परिवार के लिए फ्री है। 1 रुपया पप्पू यादव नहीं लगने देता है। जो पप्पू यादव के घर में आता है उसको लौट के नहीं जाने देते। बेटियां की शादी है, मेरा फाइनल है। जिस मिडिल क्लास और गरीब की बेटी की शादी है, 1 महीना पहले मेरे आइए, हमें बताइए, कार्ड दीजिए, और बेटी के लिए पप्पू यादव की तरफ से, बाप की तरफ 50,000 रुपये लेके अपनी बच्ची की शादी करेंगे। जो पूर्वांचल के बच्चे पढ़ाई करने आए, उनको दिक्कत है, और पिताजी संकट में हो गए, फसल खत्म हो गई, पिता ने आपको पैसा नहीं भेजा, सीधा पप्पू यादव के यहाँ। आपको पिता से उम्मीद मत करिए, पप्पू यादव यहाँ पिता है। आपके पढ़ने पर कोई दिक्कत पप्पू यादव नहीं होने देगा। बिहार में कोई भी थाना, कोई भी सीओ, कोई भी वीडियो, कोई भी डीसीएलआर, एडीएम, कोई भी माफिया, यदि आपके परिवार को जमीन से लेके कोई तंग करता हो, यदि कोई पुलिस तंग करता हो, सीधा पप्पू यादव के यहाँ। आधा घंटे के अंदर न्याय न मिले तो पप्पू यादव दोगला का पैदाइश होगा, यदि पूर्वांचल के नाम न्याय मिले। इसीलिए हम आपके बीच आए, यही कहने आए कि कांग्रेस का जिला राज देख लीजिए। कांग्रेस जो वादा करती है, चाहे मेडिकल फ्री, चाहे जितने एजुकेशन फ्री, वो कांग्रेस के रिजल्ट में थी। और आज राहुल गांधी का एक ही सपना है, हर गरीबों के घर में 1 लाख रुपया कम से कम इनकम की व्यवस्था। 40,000 से नीचे नहीं। हम खैरात नहीं देंगे, एमएसपी को लागू करेंगे। ये बीजेपी वाले, बीजेपी के अध्यक्ष कितने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितने बेटियों के साथ इसने बलात्कार किया। अभी भी एक प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। क्या हुआ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरविंद जी, आपने कभी एक बार जाति जनगणना की आवाज उठाई? आपने घोषणा किया, आपने ओबीसी की बात उठाई, आपने एसटी एससी की बात उठाई, आपने कभी आरक्षण के बारे में कुछ कहा? यदि आरक्षण और जाति जनगणना पर कोई बोलता है, अकेला देश का नेता राहुल गांधी है और कांग्रेस है जो इस पर बात करता है।
इसलिए आपके सामने अंत में दो नेता, एक देवेंद्र जी और एक 10 साल जिसको आपने वोट दिया, कभी आपने उसको देखा, मिला आपसे वो विधायक? अरे कहियो वो विधायक कहला मिलेला की नाम छी हम नहीं जाने छी, तोरा से मिले छ कभी मदद लिए सकलो? 10 साल में कभी तोरा कोई तकलीफ है तो मदद कर का? एक तरफ वो विधायक और दूसरे तरफ ये 10 साल जिसने सेवा की इस इलाके की। इनके पिता ने महेंद्र बाबू, जो हमारे बुजुर्गों से लेके आज तक, देवेंद्र यादव जी में वो ताकत है, ये सरकार नहीं, ये चाह ले तो पूर्वांचल के लोगों की जिंदगी अकेला बदल सकता। वो क्षमता, हर मां से पैर छूना। इसीलिए हमारे और देवेंद्र बाबू के खून में कोई अंतर नहीं। अलग अलग मां के कोख से पैदा लिए, लेकिन दिल्ली का पप्पू यादव देवेंद्र जी। इसीलिए आज हम अपने परिवार के बीच आए। 32 साल से साहब के सेवा कर रहा हूँ मैं दिल्ली के अंदर। बता वो नहीं भैया, वोट में पैसा टका नहीं लेना, वो तू पैसा टका नहीं लिया, वोट के बाद हमरा से तू 2000 ले लिया। ठीक है, सही है, कई बोलो तो बहुत बढ़िया। हम दिल से कहे छियै जे है वो लौट के नहीं है, मारा फिना दिया है अजेश, हमें कहे छी कुछ मारा फिना दिया है। हमें प्रजा छियै ने, अब हम देवेंद्र राव से आग्रह करे छियै कि थोड़ा सा आशीर्वाद। धन्यवाद पप्पू भाई, एक बार जोरदार ताली तो बजा दीजिए। हमारे आपके बीच में आए हैं ये आश्वासन देने के लिए कि आपका ये भाई सुख में दुख में आपके साथ खड़ा है। तो मैं सबसे पहले आप सभी से माफी मांगता हूँ, बहुत देर हो गई और लाइट की व्यवस्था भी इसलिए नहीं की थी क्योंकि 4 बजे का प्रोग्राम था, 3 बजे से लोग बैठे हैं। ये मेरी माताओं बहनों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माफी के साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देख लिए अभी आदरणीय पप्पू भाई जी ने वो सारी बात आपको बता दी है जो इस केजरीवाल ने पिछले 10 साल में की है। 10 साल पहले पप्पू साहब, ये जो रास्ता अभी आप देख रहे थे ना, जिस रास्ते से हम आए हैं, बुराड़ी रोड की बात अभी कर रहे हैं। जो पुराने लोग बैठे हैं या 20 साल पहले, इससे भी बुरा हाल होता था। 10 साल में आपके भाई ने यहाँ तक पहुँचने का रास्ता हुआ करता था क्या? रास्ता ही नहीं था। लेकिन आज इस बात का दुख होता है कि आज दोबारा से उस रोड पर चलना मुश्किल हो गया कि नहीं हो गया? ये जो श्रद्धानंद वाले लोग ने मुझे इसलिए वोट किया कि जहां तक हमारा एरिया था वहां 4 फुट ऊंची रोड थी और उसके बाद सारा नीचा था। पागल तो नहीं है, सही हो रहा है? जी जी बिल्कुल। आज उल्टा हो गया सर। आज इधर से चले जाएंगे, बुराड़ी की तरफ जाएंगे तो बुराड़ी वाला रोड सही है कि नहीं? सही है। और अगर बादली की तरफ चले जाए तो वो टूटा हुआ। तो क्या इसके लिए चुने थे राज भाई? इसके लिए तो नहीं चुने थे। चुना तो इसलिए था कि दिल्ली को बेहतर बना देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब आप मकान बनाते थे, किसी की हिम्मत होती थी क्या पुलिस वाला आ जाए या कॉर्पोरेशन वाला आ जाए? भाई मैं सुनना चाहता हूं, आप किसी की हिम्मत होती थी?
आज एक ईंट लगा के तो देख लीजिए, पीछे पीछे आ जाती है कि नहीं आ जाती पुलिस। और अभी भाई पप्पू जी बता रहे थे, हमारे यहाँ तो आप बिल्कुल सही पहचाने हैं, बहुत मेहनत कशी लोग हैं और खाते हैं, किसी की और उम्मीद से देखते नहीं है। लेकिन पिछले 10 साल में चाहे मैं रेडी लगाता था, चाहे किसी फैक्ट्री में जाके काम करता था, हालत ये है कि रेडी वाले को बिना पैसे रेडी लगाने नहीं दिया जाता, उससे हर महीने वसूली होती है कि नहीं होती है? होती है। गलत तो नहीं कह रहा भाई, बता देना। दिल्ली के पुलिस का खर्च है, दिल्ली के पुलिस का खर्च है बीजेपी के वसूले के छे पुलिस, तो दोनों एक थाली के चट्टा बट्टा छे। तो उम्मीद तो हमने ये की थी कि ये केजरीवाल आएगा, भ्रष्टाचार खत्म कर देगा और गरीबों के लिए फ्री बिजली और फ्री पानी भी देगा। पानी जब तक आपका ये भाई था आता था कि नहीं आता था, और कभी नहीं आता था तो टैंकर भी आते थे कि नहीं आते थे? आज आता है क्या? आज तो गंदा पानी सप्लाई किया जाता है। और आपकी व्यवस्था के लिए ये 10 साल पहले ही जो स्टेडियम के साथ में जल बोर्ड का वो बनवाया था, किस लिए बनवाया था? क्योंकि पानी प्रेशर नहीं आता था, तो हमने सोचा कि भाई यहाँ पर हम इसको पानी को स्टोर भी करेंगे और पंप करके हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सही कह रहा हूँ? 10 साल पहले की बिल्डिंग बनी रखी है, उसका कुछ फायदा मिला क्या किसी को? कुछ नहीं। और इसके साथ में जो स्टेडियम है, जिसकी इतनी ऊंची हमने बाउंड्री की थी, ग्रिल भी लगाई थी अच्छी, और 23 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए थे कि हमारे बच्चे खेलेंगे, हमारी माताएं बहनें वहां पर जाके घूम फिर लेंगी। आज हालत क्या है उस स्टेडियम की? ग्रिल तो साफ हो गई, वो 23 करोड़ रुपए कहाँ गए किसी को पता नहीं। ये स्कूल जहां कभी टीचर नहीं आ नहीं सकते थे, चाहे वो भट्टा रोड हो, चाहे वो बुराड़ी रोड हो, चाहे हमारी 15 नंबर रोड हो, ये हालत ऐसी भी थे कि स्कूल में टीचर आते नहीं थे। जो पुराने लोग हैं, आज बच्चे बड़े हो गए 20-20 साल के। दिक्कत ये क्या है, ट्रांसफर के लिए पैसे देते, लेकिन यहां से नहीं है। और ये स्कूल की हालत क्या थी उस समय? किसने बेहतर किया? तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, हमने ये भी उम्मीद की थी कि हमारे बुजुर्ग जो हो जाते हैं, जैसे ही 60 साल के होते थे तो आपकी पेंशन लग जाती थी कि नहीं लग जाती थी? घर में आके कागज लेके जाते थे। आज 10 साल में किसी बुजुर्ग की पेंशन लगी है क्या? वो जो नुकसान है जिसकी पहले बनाई थी, वो भी बहुत सारी कट गई है। ये 2000 रुपए का हर महीने का नुकसान क्या होगा? कौन भुगतेगा? ये इसलिए पेंशन बनाई जाती थी कि घर में कोई बेटी आई तो बुजुर्ग को ये अपनी बहू के सामने, अपने बेटे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो 2000 रुपए जो बैंक में आते थे, चुपचाप से लाती थी, 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए उसके हाथ में पकड़ा देती थी सगन के रूप में कि बेटा ये ले। अगर कोई बीमारी हो जाती थी तो उसको इंतजार नहीं करना पड़ता था कि दवाई के लिए पैसे बहू से मांगूंगी, बेटे से मांगूंगी, उसके अकाउंट में आते थे। और पिछले 10 साल में तो ऐसा हो गया जैसे 60 साल की उम्र ही होनी बंद हो गई, क्योंकि 60 साल के बाद अब 10 साल से तो कोई किसी को पेंशन बनी ही नहीं। और आप ये भी याद करिए,
राशन कार्ड पहुंच जाता था। हर बच्चे के लिए जो पैदा भी होता था उसका नाम भी चढ़ा जाता और हर बच्चे के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो आटा और चावल देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था, आपके इस बेटे देवेंद्र ने किया था। आज मैं देखता हूँ ये 10-10 साल के जो बच्चे हैं, इनके तो नाम भी राशन कार्ड में नहीं चढ़े ना। और अगर शादी करके बहू आ गई तो बहू का भी नाम नहीं चढ़ेगा। तो नया तो राशन कार्ड छोड़ दीजिए, बहू का नाम भी राशन कार्ड पुराने में नाम नहीं चढ़ता है, क्योंकि अगर एक नाम चढ़ेगा तो 5 किलो चावल और गेहूं उनको देना पड़ेगा। और ये सरकार गरीब को खुशी खुशी खाना खाने नहीं देना चाहती। हर जो बजट हमारा 37,500 करोड़ होता था पप्पू भाई, उस समय रोड भी बनती थी, उस समय स्कूल भी बनते थे, उस समय मेट्रो भी बनती थी, उस समय फ्लाईओवर भी बनते थे। विधायक फंड तो जेब में जाता है ना साहब, 50-50% बताया ना। पीण में कई जगह पर आज सुबह भी पी रखी थी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो कहते हैं ना फ्री फ्री फ्री, ये कोई फ्री नहीं है। इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जैसे तो इनकम टैक्स लगेगा तो वही टैक्स है। आप ये मेरे भाई की दुकान से अगर एक साबुन लेंगे, पेस्ट लेंगे, ब्रश लेंगे, अगर आप यहाँ से बिस्किट लेंगे, नमकीन लेंगे, तो उसके ऊपर भी टैक्स जाता है। और ये तो छोड़ दीजिए, बच्चे की पेंसिल भी लेते हैं ना, तो उसके ऊपर भी टैक्स ये सरकार हमसे लेती है। एमएसपी को लागू करेंगे। ये बीजेपी वाले कितने बेटियों के साथ इसने बलात्कार किया। अभी भी एक प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। क्या हुआ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरविंद जी, आपने कभी एक बार जाति जनगणना की आवाज उठाई? आपने घोषणा किया, आपने ओबीसी की बात उठाई, आपने ST/SC की बात उठाई, आपने कभी आरक्षण के बारे में कुछ कहा है? अकेला देश का नेता राहुल गांधी है और कांग्रेस है जो इस पर बात करता है। इसलिए आपके सामने अंत में 2 नेता, एक देवेंद्र ने उसको देखा, मिला आपसे वो विधायक, अरे कहियो विधायक कहलो मिलेगा की नाम से हमने जाने चाहिए थोड़ा सा मिले। मैं टैलेंट फड़ा रोहतासी योगी आज पहुंचा हूं बादल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और आज यहां पर देवेंद्र यादव जी को समर्थन करने के लिए सापरा राजस्थान से विधायक पहुंचे हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, मैं बादली विधानसभा में आज देवेंद्र यादव जी के पक्ष में जनसंपर्क कर रहा हूं। लोगों का जो माहौल है वो आपको देख करके नजर आ रहा होगा किस तरीके से जनता उमड़ी है और देवेंद्र यादव जी को मतदान करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को याद कर रही है, जो पीछे कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक कार्यकाल दिल्ली में रहा, उसको याद कर रही है। आज 10 साल में जनता परेशान हो चुकी है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस लेवल का दिल्ली में दिल्ली की सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार ने किया है, बहुत बुरा हाल दिल्ली में यहाँ पर जनता का है। हर तरीके में, हर जगह पर अफसरों को रिश्वत दी जाती है। गरीब तबकों में, कॉलोनियों में जाकर पूछें, अगर कोई मकान बना रहा है, हर जगह पर जनता बहुत परेशान है, त्रस्त है। और देवेंद्र यादव जी के बादली में किए हुए जो 10 वर्षों के उनके काम हैं, लंबे समय से वो यहाँ पर रहे हैं, उनको याद कर रही है दिल्ली की जनता। कांग्रेस को याद कर रही है और जिस तरीके से कांग्रेस की जो योजनाएं हैं आने वाले समय में, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जनता के लिए जारी हुआ है, उस पर जनता भरोसा जता रही है और बहुत बड़ा परिवर्तन दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आज कहीं भी जाओ, बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और जहां हम बात करें बादली की, तो देवेंद्र यादव जी के पक्ष में जनता, जो पीछे 2 बार जो आम आदमी के उम्मीदवार को जनता ने जिताया,
जनता अपना पछतावा व्यक्त कर रही है और जनता कह रही है कि हम देवेंद्र यादव को लाएंगे, उनकी सोच को लाएंगे, उनके कामों को लाएंगे, जो उन्होंने समाज सेवा का काम किया, जो उन्होंने जनता से जुड़ करके दुख दर्द में हमेशा खड़े रह करके जनता के लिए काम करने का प्रयास किया, उन सारी बातों को जनता आज बहुत अच्छे से याद कर रही है। मैं कहना चाहूँगा कि जो माहौल और वातावरण पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज गति से बदला है, वो दिल्ली में एक बड़े परिवर्तन की ओर ले जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में भारी मतदान यहाँ पर नजर आ रहा है। मुकेश जी, केजरीवाल भी और बीजेपी भी ये कह रही है कि जो योजनाएं अब कांग्रेस दिल्ली के अंदर लेके आ रही है वो पहले राजस्थान में या जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में अपने अपने प्रयोग करती है। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा है, कांग्रेस पार्टी ने जो 5 साल राज किया, पूरे देश में एग्जाम्पल है किस तरीके से कांग्रेस के राज में गरीब लोगों का इलाज अस्पतालों में होता था, किस तरीके से गरीब व्यक्ति को लाभ मिलता था, बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। आज उस समय नौजवानों को बेरोजगार भत्ता मिलता था। आज बीजेपी के राज में पूरे राजस्थान में जनता परेशान है। पूरे राजस्थान में हो या कहीं भी देश में कांग्रेस की सरकार रही हो, जनता याद कर रही है। ये बात जरूर है कि कई बार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जनता फिर कांग्रेस के कामों को याद करती है, जैसे दिल्ली में याद कर रही है। दिल्ली में 10 वर्षों के शासन में जनता परेशान है और आने वाले समय में कांग्रेस को लाने। ये जो सरकारी जमीनें बेची बहुत बढ़िया। क्या यह सामुदायिक भवन नहीं बनना चाहिए था? बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए? आप सभी माता बहनों को कांग्रेस के समर्थन में आप प्रचार करने जो देवेंद्र जी ने जो सेवा की, जो विकास किया, उसका सब कुछ यहाँ के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी ने बेच दिया। कब्रिस्तान बेच दिया, शमशान बेच दिया, स्टेडियम बेच दी, पानी बेच दिया। मतलब आप इतने समझिए कि कांग्रेस ने जो दिल्ली का सपना देखा था दुनिया में, कांग्रेस ने जो इस देश का सपना देखा था आम आदमी का, आम आदमी पार्टी ने यदि सबसे ज़्यादा किसी पर आर्थिक बोझ दी तो पूर्वांचल और मिडिल क्लास पे दी, वो गरीबों पर दी। यदि सबसे ज़्यादा किसी ने झूठ बोला, सबसे ज़्यादा कभी भी आरक्षण के बारे में एक बार केजरीवाल आज तक बात नहीं करता है, कभी जाति जनगणना के बारे में बात नहीं करता है, कभी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात नहीं करता है, कभी अंबेडकर के बारे में बात नहीं करता है, कभी वो शीला दीक्षित जो दुनिया का नंबर 1 किया था उस विकास के बारे में बात नहीं करता। इसके एक भी वादे, ये VIP बन गए, ये पैसे कमा लिए, इसके हर विधायकों ने पैसा लूटा। 3 बार इनको जनता ने मौका दी। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट दिल्ली हो गई, सबसे ज़्यादा शराब माफिया का दिल्ली हो गया, सबसे ज़्यादा पब्लिक पर बोझ दे दी गई। पप्पू जी, बीजेपी के बारे में तो कुछ कहिए ही नहीं। पप्पू जी, केजरीवाल कह रहा है कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचल और बिहार के लोगों को बुलाकर बोगस वोट बनाई जा रही है। भैया 3 बार जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने जो वादे किए और हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से दिल्ली के आम जनता की आवाज़ बनी, संघर्ष किया और एक नई उम्मीद जगाई 10 साल के बाद, 3 बार के बाद, कि पुनः एक बार इस दिल्ली को कांग्रेस का दिल चाहिए, कांग्रेस का विकास चाहिए, कांग्रेस का न्याय चाहिए, आम आदमी के साथ कांग्रेस का साथ चाहिए। और कांग्रेस ने जिस तरीके से बिना किसी जाति धर्म वर्ग के पूर्वांचल को जितना सम्मान कांग्रेस के समय मिली, चाहे झुग्गी झोपड़ी के रूप में, चाहे रोड के रूप में, चाहे पानी के रूप में, अब तो पानी की गंदगी, कोरोना में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल को सड़कों पर छोड़ दिया मरने के लिए, अब मौका आ गया है बदला लेने का कि जो सेवा कांग्रेस ने की, जो शीला ने इस दिल्ली को बनाया, पुनः एक बार बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली बनाने और पूर्वांचल की जिंदगी के लिए, खुशियों के लिए कांग्रेस को वोट देगी और देवेंद्र यादव जी को अधिक वोटों से जिताएगी।
गिरने नहीं दूंगा। जी देवेंद्र जी, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है आपको? देखिए, आप देख रहे हैं लोग बाग 3-3 घंटे लेट पहुंचने के बावजूद भी हमारी माताएं बहनें इंतज़ार कर रही हैं। ये इनका प्यार है और ये इनका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज ये माहौल ना सिर्फ बादली में बल्कि पूरी दिल्ली में देखने को आया। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं अपने साथियों का, सहयोगियों का और विशेष रूप से बादली की जनता का, जो इतना प्यार और आशीर्वाद लगातार मुझ पर बनाए हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर दिल्ली के साथ साथ अपनी विधानसभा का भी दामोदर है। देखिए, बादली विधानसभा मेरा अपना घर है और यहाँ पर मुझे जो प्यार और आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है, उसमें इस बार कई गुना इजाफा हो रहा है। जिस तरीके से हम इसको परिवार मानते हैं, उसी प्रकार से आज एक एक व्यक्ति उस प्यार को, इस जो घर का प्यार होता है, उसको लौटाने की आज कहीं ना कहीं इन्होंने प्रतिज्ञा ली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि 5 तारीख को जब चुनाव होगा, एक एक वोट बादली विधानसभा की नहीं, इनके जो रिश्तेदार होंगे, जो पहचान वाले होंगे, वो भी कांग्रेस को वोट पड़ेंगे। और एक हम मजबूत सरकार 2005 के 5 तारीख को, जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें देखने को आएगा कि हम मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। देवेंद्र जी, केजरीवाल कह रहा है कि बिहार और